Hey, hi guys, this is me Anand Jha and you are watching this series combination of resistance for class 10th CBSE and ICSE board. So let's start the topic. So अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो गाइज इसमें सबसे पहले तो हमें सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम कुछ रेजिस्टेंस जो है या बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टर्स जो है उन्हें सीरीज में लगाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बैटरी ड्रॉ करोगे एंड देन एक स्विच जो कि क्लोज बना देते हैं हम, है ना, और ये कुछ रेजिस्टेंस आप अपनी तरफ से ड्रॉ करोगे। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए कि ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है या R2 रेजिस्टेंस है या R3 रेजिस्टेंस है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये R1 रजिस्टर है या R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है। इफ द बैटरी सप्लाई द वोल्टेज V एंड द करंट इज I passes through the circuit, so in the case of series combination हमें एक चीज याद रखनी है, वो है SI, है ना, जो आपको याद रखने में हेल्प ये करेगी कि आप इसका मतलब ये समझ सकते हो कि S फॉर सीरीज एंड I फॉर करंट, यानी सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है, करंट। कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहता है। तो आप इससे याद रख सकते हो SI यूनिट भी दिमाग में रहता है। तो S फॉर सीरीज एंड I फॉर करंट, यानी सीरीज में करंट सेम रहता है। एंड अनदर थिंग इज व्हाई सीरीज में करंट क्यों सेम रहता है, ये भी हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर I करंट पासिस हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आप ये बोल सकते हो कि करंट सेम इस वजह से है क्योंकि करंट को पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है। क्या वो 10 रास्तों से मूव कर रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से मूव कर रहा है वो। तो करंट जो है वो सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम रहने वाला है। मान लीजिए I करंट पास हो रहा है तो R1 के लिए भी I करंट होगा, R2 के लिए भी I करंट होगा और R3 के लिए भी I करंट होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफर बिकॉज in case of R1, let's draw some points. This is A point, this is B point, this is C point and this is D point. Here at the point A we have higher voltage than B, so potential at A is greater than potential at B and potential at B is greater than potential at C and पोटेंशियल एट C इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट D। यानी हम बोल सकते हैं कि A पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, फिर उससे कम B पर, फिर उससे कम C पर और फिर उससे कम D पर। ये हम बोल सकते हैं। अगर हम इस अरेंजमेंट को बना रहे हैं तो हम बोल सकते हैं फॉर R1 रजिस्टर द वोल्टेज इज VA माइनस VB, क्योंकि हम वोल्टेज जब भी निकालते हैं तो हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं। तो हायर पोटेंशियल कहां पर है? A पर, और लोअर पोटेंशियल कहां पर है? B पर। फॉर R1, मैं R1 की बात कर रहा हूं, R1 के लिए हायर पोटेंशियल A पर है और लोअर पोटेंशियल B पर है। तो R1 के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB। हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए V1 है, क्योंकि R1 है तो हमारे लिए यहां का जो वोल्टेज आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, वो क्या है? V1। फॉर R2 रजिस्टर या R2 रेजिस्टेंस देयर इज 2 पॉइंट, वन इज B एंड अनदर इज C। तो हम इसे बोल सकते हैं VB माइनस VC बिकॉज कि B पर C से ज्यादा वोल्टेज है तो हम हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज कर रहे हैं, तो इसे हम V2 मान लेंगे। यानी इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी वोल्टेज की जिसे हम V2 मान रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम वेरिएबल एज्यूम करके ही काम करेंगे। फॉर R3 we assume that VC minus VD because the higher potential at C and lower potential at D, so हम इसे मान लेंगे V3। तो आप देख रहे हो कि हर रेजिस्टर या रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो कि कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, और चारों पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, इस वजह से हर रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। नाउ अप्लाई द ओम्स लॉ। इफ वी अप्लाई द ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू IR, आपको याद होगा। अच्छा,
अगर मैं R1, R2 और R3 रजिस्टर को किसी भी सर्किट में लगाता हूं गाइस, तो एक चीज याद रखो कि किसी भी सर्किट में इतने रजिस्टर्स लगाने के बाद उस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कुछ बनेगा। तो यहां पर जो ये R है इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो। I तो आपको पता ही है गाइस, करंट की बात कर रहा है वो, और V जो है वो किसकी बात कर रहा है, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस, या आप बोल सकते हो वोल्टेज, एक ही बात है। अब ध्यान दो गाइस कि अगर बैटरी V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है तो ये V किसके बराबर होगा, ये V बराबर होगा आपका, ये मार्कर चल नहीं रहा, V बराबर होगा गाइस आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ओवरऑल जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, V1, V2, V3। तो हम बोल सकते हैं कि जो बैटरी दे रहा है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। नाउ अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, तो V की जगह आप IR लिख दो। V1 की जगह गाइस आप क्या लिखोगे, V1 की जगह लिखोगे आप IR1, V2 की जगह क्या लिखोगे, IR2, और V3 की जगह क्या लिखोगे, IR3, बिकॉज करंट तो हर रेजिस्टर्स के लिए सेम रहने वाला है। तो V1 के लिए करंट I ही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, V2 के लिए करंट तो I ही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R2 है, और V3 के लिए करंट तो सेम ही रहेगा I, बट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3। नाउ यहां पे हम आप क्या कर सकते हैं, I कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I आप कैंसिल कर दीजिए तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सीरीज। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल। इफ द वैल्यू ऑफ R1 is 2 ohm, if the value of R2 is 3 ohm and the value of R3 is 5 ohm, calculate the equivalent resistance in this case when these resistors or a resistance connected in series. So in this case equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3. So we simply add this resistance, 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm. So we get 5 and 3 8, 8 and 2 10 ohm. So the equivalent resistance is 10 ohm. तो इस तरीके से आप सीरीज के केस में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। एक और बात गाइस, आप यहां पर एक चीज देखिए कि जब हमने 2, 3, 5 इन सभी रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया तो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिला, 10 ओम, जो कि इनसे ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम इन रेजिस्टेंस को किस में लगाते हैं, सीरीज में। और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहने का मतलब होता है कि हमें करंट कहीं पर कम भेजना है। तो देखो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का यह मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से कहीं पर कम या ज्यादा करंट भेजना चाहते हैं तो उस सीरीज के अंदर, उस सर्किट के अंदर हम या तो सीरीज या तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो। तो